Welcome on Easy Learning. This is Chandan Kumar. This is Bihar Board's English Class 12th Rainbow. This video or these chapters can also be helpful for other boards and for literature lovers. I have already covered other parts of the videos of the chapter. This chapter is A Child is Born, written by German Greer. Now I am going to start the last part of the chapter. तो इसमें हम पैराग्राफ नंबर 8 से शुरू करने जा रहे हैं. All technological change causes social problems. कहते हैं सारे जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो परिवर्तन होते हैं ये सामाजिक जो समस्या होते हैं उनके कारण बनते हैं. The impact of Western medicine in traditional societies is one of the most problematic areas of modernization. कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में जो पश्चिमी जो वेस्टर्न मेडिसिन का जो प्रभाव है परंपरागत समाजों में ये बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनमें से एक है. The prestige of the white coats is enormous. कहते हैं जो प्रेस्टेज है वाइट कोट यहाँ पे कहा गया है खास करके जो वेस्टर्न के लोग हैं उनके बारे में. कहते हैं इनकी जो प्रतिष्ठा है प्रेस्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा है. The respect for their miraculous hypodermics. और साथ ही साथ उनकी जो चमत्कारी जो इंजेक्शन है जिसमें दवा भर के शरीर में दिया जाता है उसको हाइपोडर्मिक्स कहा जाता है. कहते हैं टोटल यहाँ पे दे रखा है मिला करके इसका भी जो आदर है वो कुछ ज़्यादा ही है. मतलब यहाँ पर मैं वेस्टर्न जो मेडिसिन है उनके ऊपर जो है जर्मन ग्रियर बता रहे हैं. द प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन मेक्स फॉर एग्रेसिव एंड ड्रामेटिक प्रोसीजर्स इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स इज टू पुअर टू विदस्टैंड देम. कहते हैं जो हमारी उम्मीद की जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बनाती है और ड्रामेटिक प्रोसीजर्स तैयार करती है. इवन व्हेन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज़ टू पुअर टू विदस्टैंड देम. और ये तब उस समय भी होता है जब किसी भी जो पेशेंट होते हैं मरीज होते हैं उनका जो हेल्थ स्टेटस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर या पुअर होता है उन्हें बर्दाश्त करने के लिए या स्टैंड करने के लिए. एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पेजेंट कम्युनिटीज़ आर डिपेंडेंट अपॉन एक्सपेंसिव ड्रग्स. कहते हैं जो खेतिहर या किसान के जो समुदाय हैं उसी को पेजेंट कम्युनिटीज़ कहा जाता है. तो वहाँ में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं वो एक्सपेंसिव ड्रग्स जो खर्चीले महंगे दवा है उनके ऊपर निर्भर रहते हैं. चमचमाती हुई जो इक्विपमेंट होती है सामग्री होती है स्पार्कलिंग इक्विपमेंट एंड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होने पर मोस्ट ऑफ विच दे हैव नॉट गॉट इन सफिशिएंट क्वांटिटी. और बहुत सारे उसमें से ऐसे होते हैं जिन्हें कि पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है. वेयर फॉरेन एड हैज़ एस्टेब्लिश्ड दैट टेम्पल ऑफ आवर रिलीजन द हॉस्पिटल it must make a ritual display of its power and horrible results. कहते हैं कि जहाँ पर में जो विदेशी जो सहायता है इसने हमारे जो रिलीजन है उसके जो मंदिर हैं उसको स्थापित किया है हॉस्पिटल को स्थापित किया है और इसे एक रिचुअल डिस्प्ले ज़रूर बनाना चाहिए अपनी हॉरिबल रिजल्ट्स की पावर को दिखाने के लिए. मतलब इन्हें दिखाना चाहिए कि किस तरीके से ये जो फॉरेन एड है जो हॉस्पिटल वगैरह या और भी जो चीज़ें बनाई गई है उनका जो रिज़ल्ट है या उनका जो पावर है प्रोग्रेस है वो कितना ज़्यादा हॉरिबल है या भयंकर है. शीला किट्जिंजर विजिटेड एन enormous modern hospital for Bantu patients in South Africa and this is what she saw. कहते हैं कि जो शीला किट्जिंजर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी सी आधुनिक जो हॉस्पिटल है
बंटू पेशेंट के लिए साउथ अफ्रीका में वहाँ पे गई थी देखने के लिए, और वहाँ पे देखिए उन्होंने क्या देखी। जो नीचे दिए गए हैं उसी का मीनिंग है यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट शी सॉ। वहाँ पे शीला किट्जिंजर जो है क्या देखे उसके ऊपर इस पैराग्राफ में दे रखे हैं। चलिए देखते हैं क्या दे। द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोनिंग वॉर्लिंग वुमेन। जहाँ पर में बच्चे को जन्म दिया जा रहा था वो वार्ड जो है पूरा एकदम कराहने, रोने और चक्कर खाने वाले वुमेन से भरे हुए थे। द मेजोरिटी लेबरिंग एलोन, बहुत सारे ऐसे तो वुमेन उसमें ऐसे ऐसे डिलीवरी देने वाले जो कि अकेले ही स्ट्रगल कर रहे थे या लेबर कर रहे थे। ऑक्सीटोकिन ड्रिप्स एंड पंप्स वर इन वाइड स्प्रेड यूज। इस दोनों का यूज जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा था। दिस वॉज द मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका। यह ओल्ड अफ्रीका का एक मीटिंग प्लेस था। एंड द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट, और साथ में वेस्ट का भी यहाँ पर में नई तकनीकी जो है वो लगा हुआ था। पूल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर लाइक सैक्रिफाइसल आउटपोरिंग्स। कहते हैं जो खून का जो फुहारा होता है, फवारा होता है, वो बिल्कुल सतह पर में फैले हुए थे, इस तरह से जैसे किसी को जो है जब काटा जाता है, बलिदान दिया जाता है और उसमें से जो ब्लड निकलती है, तो बिल्कुल उसी तरह से, तो इसी को कहा जाता है सैक्रिफाइसल आउटपोरिंग्स। एंड बंटू नर्सेस वर हैप्पी टू लीव देम देयर एज ए विटनेस ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द अर्थ। और बंटू के जो नर्सेस होते हैं वो जो ये ब्लड जैसे जो खून के फवारे बहते रहते हैं उनको देख करके खुश होते थे, उन्हें छोड़ देते हैं। इस प्रमाण को या साक्षी को मान के कि यह सारी जो अर्थ है, धरती है, इसका आशीर्वाद है। While they busied themselves with technologically sophisticated modern equipment, जबकि वो अपने आप को बिजी रखते थे जो तकनीकी तरीके से आज के जो एडवांस जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, इसी को सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट कहा जाता है, उनके साथ। तो यहाँ पे सोफिस्टिकेटेड मतलब दुनियादारी वाला नहीं है सोफिस्टिकेटेड, बल्कि एडवांस्ड के रूप में है। एंड इग्नोर्ड द लेबरिंग वुमेन एज फार एज पॉसिबल। और जो वुमेन खुद स्ट्रगल कर रहे थे, लेबर कर रहे थे, उन्हें जो है इग्नोर कर देते थे और वे अपने आप को टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ बिजी रखते थे। विच इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेजेस एनीवे। कहते हैं जिससे कि विच इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट टू डू, कुछ भी करना जो है आसान नहीं था, क्योंकि वे सारे जो है किसी भी तरीके से एक ही भाषा नहीं बोलते थे। बर्थ वॉज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल हियर। जन्म जो है वो समान से यहाँ बहुत दूर थी, समान तरीके से बर्थ नहीं होती थी। एंड इट वॉज कंडक्टेड इन सच ए वे दैट आई हैड सीन बिफोर इन अमेरिकन हॉस्पिटल्स। कहते हैं और यह इस तरीके से, इस माध्यम से यहाँ पे कंडक्ट किया जाता था जैसे मैंने पहले अमेरिकन हॉस्पिटल्स में जो है देखे थे। कैटरिंग फॉर ब्लैक क्लिनिक पेशेंट्स, जहाँ पर में ब्लैक जो क्लिनिक पेशेंट है उनके लिए प्रबंध किया जाता है। कैटर मतलब मीन्स होते हैं प्रबंध करना। फ्रॉम लार्ज अर्बन गेटोज, जो लार्ज अर्बन गेटोज से थे। गेटोज होते हैं एक ऐसा जगह जहाँ पर में हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, वो पुअर कंडीशन में रहते हैं, उसी को गेटोज कहा जाता है। इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स accompanied by plethora ऑफ टेक्निकल इनोवेशंस। यहाँ पर में जो इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट ऑब्स्टेट्रिक्स मतलब जो बच्चे या शिशु के साथ काम करने वाले होते हैं उसी को ऑब्स्टेट्रिक्स कहा जाता है, वो वहाँ पर में थे। उनके साथ क्या थे, तो एक इम्पर्सनल कन्वेयर बेल्ट थे, ठीक है, जो पर्सनल नहीं थे। और उनके साथ जो अकम्पेंट दे रखे हैं टेक्निकल इनोवेशंस एंड मशीनरी थे, वो प्लेथोरा थे। प्लेथोरा का मतलब प्रचुर मात्रा में थे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा की मात्रा में अगर कोई चीज़ होती है तो उसको प्लेथोरा कहा जाता है। और टेक्निकल इनोवेशंस और मशीनरी का तो उनके पास कमी नहीं था, तो वहीं दे रखे हैं बाय ए प्लेथोरा ऑफ टेक्निकल इनोवेशंस एंड मशीनरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट दे रखे हैं, इफ वी टर्न बर्थ फ्रॉम ए क्लाइमैक्टिक पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू ए पर्सनल डिजास्टर, इट मैटर्स लिटिल दैट द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी ए लाइव चाइल्ड। कहते हैं अगर हम एक महत्वपूर्ण या क्लाइमैक्टिक जो पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर हम बर्थ को लेते हैं अपने पर्सनल डिजास्टर में, तो यह बहुत छोटी सी बात होती है, दैट द रिजल्ट इज मोर लाइकली टू बी ए लाइव चाइल्ड। और यहाँ पर में रिजल्ट इस तरह से निकल के आता है कि ज़्यादा संभावना बनती है कि जो बच्चा होता है वो जीता जागता हुआ होता है, लाइव चाइल्ड होते हैं। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर देयर बॉडीज एंड माइंड टू सच ब्रूटलिटी। लेकिन जो महिलाएं या औरत होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक अपनी बॉडी को इस तरीके से बच्चे देने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, और उनका दिमाग भी इतना काम नहीं कर पाता है। इस तरह से जो अत्याचार तरीके से काम होता है यहाँ पर में बच्चे देने का, ब्रूटलिटी दे रखा है, स्पेशली इफ़ देयर इज़ नो वन एट होम टू वेलकम द चाइल्ड। और ख़ास करके जब घर पर में चाइल्ड को वेलकम करने के लिए कोई नहीं होता है तो। टू प्रेज द मदर फॉर हर करेज, और ना ही मदर ने इतनी डिफ़िकल्ट तरीके से बच्चे को डिलीवरी दिया है तो उनकी हिम्मत को, जो करेज है, उनको प्रशंसा करने के लिए। एंड टू हेल्प हर रेज इट, और उन्हें और ऊपर जो है उठाने के लिए। इन फैक्ट पेजेंट कम्युनिटीज आर मोर लेवल हेडेड एंड skeptical of us and our methods than we realize, and they have resisted the intrusion of our chromium plated technology more successfully than we like to think। कहते हैं यहाँ पर में जो वाकई में जो पेजेंट कम्युनिटीज़ हैं, जो किसान या खेतिहर के समुदाय के हैं, वो ज़्यादा लेवल हेडेड है। लेवल हेडेड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जो है एबल बनाना, अपने आप को टैलेंट बनाना, ठीक है, लेवल हेडेड। और स्केप्टिकल ऑफ अस, स्केप्टिकल मतलब संदेहशील होते हैं, और हमारे जो मेथड होते हैं उनके लिए जितना हम रियलाइज़ करते हैं, मतलब जो हमारा जो हम सोचते हैं उसकी तुलना में इनके अंदर ये सारी चीज़ें खूबियाँ होती है। एंड दे हैव रजिस्टर्ड द इंट्रूजन ऑफ आर क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी मोर सक्सेसफुली देन वी लाइक टू थिंक। कहते हैं जितना हम सोचते हैं या जितना हम सोचना पसंद करते हैं उनकी तुलना में वे हमारे जो क्रोमियम प्लेटेड टेक्नोलॉजी है उनको सक्सेसफुली रूप से अधिक जो है यूज़ करने में वो मना कर दिया है। यहाँ पे इंट्रूजन का मतलब वही होगा। दे नो दैट डेथ अटेंड्स टू फ्रिक्वेंटली इन द ट्रेडिशनल बर्थ प्लेस। वो जानते हैं कि डेथ जो है वो ट्रेडिशनल जो बर्थ प्लेस है, जहाँ पे पुराने तरीके से जन्म दिया जाता था, वहाँ पे कई बार जो है आना आम बात है। इसलिए यहाँ पे दे रखे हैं अटेंड्स टू फ्रिक्वेंटली। बट दे ऑल्सो नो दैट देयर आर वर्स फेट्स दैन डेथ। लेकिन वो यह भी जानते हैं कि मृत्यु की तुलना में यहाँ पे बहुत बुरा भाग्य भी काम करता है। Nevertheless, all that stops our technology from reaching into every hut and hovel is poverty। कहते हैं इस सब के बावजूद भी जो सभी हमारी टेक्नोलॉजी को जो है वो हर एक हट और हॉवेल तक पहुंचने में जो है रोकती है, वो है गरीबी। कल्चरल हेगमनी या हेजेमनी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जो पूरी तरीके से यहाँ दिखाई पड़ती है। कल्चरल हेजेमनी का मतलब होते हैं किसी निश्चित समुदाय के लोग जो कहीं पर में अपना दबदबा बना लेते हैं, उसे कल्चरल हेजेमनी कहा जाता है। तो यहाँ पर में जो हॉवेल का मीनिंग है HOVEL, इसका मीनिंग है इतना टूटा फूटा हुआ कमरा जो रहने के लायक नहीं होता है, ठीक है, इसी को हॉवेल कहा जाता है। अब चलिए 10th नंबर में चलते हैं पैराग्राफ में। The voices of a few women raised in warning cannot be heard over the humming and throbbing of our machines। कहते हैं कुछ वुमेन की जो आवाज़ है raised in warning, जो कि वार्निंग के साथ उठते हैं, इसे हमिंग और थ्रॉबिंग जो हमारी मशीन है उसमें नहीं सुने जा सकते। थ्रॉबिंग मतलब जो धड़क रही होती है, हमिंग मतलब जो आवाज़ कर रही होती है, which is probably just as well, जो शायद ऐसा भी होता है, फॉर
if we succeed in crushing all pride and dignity out of childbearing, the population explosion will take care of itself. कहते हैं क्योंकि अगर हम सभी प्राइड और जो डिग्निटी होती है उसको हम बच्चे की जो जन्म होती है उससे बाहर निकाल के देखें या उसको क्रश करने में अगर हम सफल हो जाते हैं तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो कि जनसंख्या का जो धमाका है, वो अपने आप को जो है वो देख रेख कर पाएगी या टेक केयर कर पाएगी. Then I hope I have completed this chapter. A Child is Born, written by German Greer. Now in future I would try to also develop question answers accordingly. By then, take care of yourself. You can share these videos among your friends and acquaintances.